अस्सलामुअलैकुम। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही मज़ेदार चिकन की है जिसका नाम है चिकन मुमताज़। चिकन मुमताज़ बनाने के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो आम तौर पे हमारे घर में डेली मौजूद होती हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को डिफरेंट तरीके से बनाएंगे जिससे जो इस चिकन का जायका है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है, टेस्टफुल हो जाता है। तो इस चिकन की रेसिपी को किस तरीके से बनाएंगे उसके लिए आपने वीडियो जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक देखनी है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे नहीं है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चिकन मुमताज़ बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त किस्म का मसाला जिससे चिकन मुमताज़ को लगने वाले हैं 4 चांद। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें ले ली हैं। 2 आपको तेज़ पत्ते चाहिए होंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े ले लें, छोटे साइज़ के हैं। 1 टीस्पून मैंने ले लिया है सफ़ेद ज़ीरा। 3 आपको लौंग चाहिए होंगे। 2 बड़ी काली इलायची ले ली है। 10 से 15 मैंने ले लिए साबित काली मिर्चें। 2 टेबल स्पून आपको चाहिए होगा साबित सूखा धनिया। और 7 से 8 मैंने ले लिए हैं साबित वाली लाल गोल मिर्चें। अब यहाँ पे मैंने चूल्हे पे एक पैन रख दिया और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को रोस्ट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। ख्याल कीजिएगा आपने इन चीज़ों को जलाना नहीं है। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इनको रोस्ट करेंगे। तब तक रोस्ट करेंगे जब तक कि आपको इनके अंदर से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे इनको रोस्ट करते हुए 4 से 5 मिनट के बाद मुझे इन मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई थी। चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पे आपने क्या करना है, इन चीज़ों को पहले ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पे और उसके बाद मिक्सी के जार में इन सारी चीज़ों को डाल के हमने इनका बना लेना है पाउडर। तो मैं इनका पाउडर बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए चिकन मुमताज़ का जो सीक्रेट मसाला है वो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ज़बरदस्त इस मसाले में से मुझे खुशबू आ रही है। तो अभी इस मसाले को हम रखते हैं साइड पे। चूल्हे पे रखेंगे एक पतीली और इसके अंदर मैं ऑयल डालूंगी। तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल जाएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई मैंने प्याज ले लिए हैं। 4 हरी मिर्चें चाहिए होंगी, मीडियम साइज़ की हैं। और यहाँ पे मैंने 3 टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के और इनको मैंने रफली कट कर लिया है। और यहाँ पे जैसे ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो जाएगा तो हम ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को हमने थोड़ी देर के लिए इनको हमने ऑयल में फ्राई करना है। हमने इन चीज़ों को कलर बिल्कुल भी नहीं देना, प्याज के ऊपर कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना। जस्ट हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को हल्का सा सौते करना है। 4 से 5 मिनट जो है इसको मीडियम फ्लेम पे हम इन चीज़ों को फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं। तो बस हमने क्या करना है, इसके ऊपर कलर वगैरह कुछ भी नहीं आने देना, वरना क्या होगा कि चिकन मुमताज़ का कलर जो है सालन का वो ख़राब हो जाएगा। चूल्हा बंद कर देंगे और इन सारी चीज़ों को हम किसी भी स्टेनर की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको पीस लेना है इन तमाम चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के। तो इसका पेस्ट बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें सारी चीज़ों को मैंने मिक्सी के जार में डाल के इसका मैंने पेस्ट बना दिया है। तो पेस्ट को हम रखते हैं अभी साइड पे। अब जिस ऑयल के अंदर हमने प्याज, हरी मिर्चों और टमाटरों को फ्राई किया था उसी ऑयल के अंदर हमने डाल दिया है हाफ़ टी स्पून नमक। नमक को हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर इसको हमने मेल्ट करना है। नमक मैंने क्यों डाला है ये मैं आपको थोड़ी देर चलकर मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मैंने ले लिया है चिकन, तकरीबन ये 1 किलो है। यहाँ पे मैं जो चिकन यूज़ कर रही हूँ बोन वाली चिकन यूज़ कर रही हूँ। जैसे ऑयल आपका मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चिकन डाल देंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ नमक मैंने इसमें पहले क्यों डाला था, क्योंकि इसमें मैं डालने वाली थी चिकन। अगर आप नमक डाले बगैर ही चिकन को फ्राई करेंगे ऑयल में तो आपकी जो चिकन है वो पतीले के साथ चिपक जाएगी। नमक डालने से ये होता है कि हमारी जो चिकन है वो पतीले के साथ चिपकती नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करना है 3 से 4 मिनट के लिए। तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर सफ़ेद नहीं हो जाता। यहाँ पर चिकन को हमने 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं चिकन का कलर वाइट हो गया है। तो अब जो हमने मसाला, सीक्रेट मसाला हमने इसका बना के रखा था वो डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। सारी चीज़ों को हमने क्या करना है, एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे चिकन में। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद व्यूअर अब क्या करेंगे, हम इसकी भुनाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट हम चिकन को जो है अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो मसालों का जायका है वो चिकन के अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ, 3 से 4 मिनट जो है चिकन को हम ऑयल के अंदर जो है इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 3 से 4 मिनट हमने चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें ऐड किया हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डाल दिया। नमक हमने पहले भी डाला था, एहतियात से डालिएगा। अब इसमें बीट की हुई हम दही डाल देंगे 1 कप।
अब क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हम चिकन में एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमने सारी चीज़ों को चिकन में एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, इसको 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भून लेते हैं। चिकन को हमने 1 मिनट भूनने के बाद इसका ढक्कन बंद कर दिया और इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 10 मिनट के बाद इसका हम ढक्कन खोल देते हैं। यहाँ पे जो हमारे मसाले थे, दही थी, वो सारे जो है अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और यहाँ पे देखें दही ने अपना पानी जो है वो भी छोड़ दिया है। तो बस इसी स्टेज पे व्यूवर्स अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाया था प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों का। ये सारा पेस्ट जो है हम इसके अंदर डाल देते हैं। पेस्ट को अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा अच्छे तरीके से ग्रेवी में इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस पेस्ट से डालने से क्या होगा, आपकी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। अभी मैं आपको इसकी ग्रेवी भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, पेस्ट को अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स कर दिया है। यहाँ पे मैं आपको इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ। देखें जैसे हमने पेस्ट डाला आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बिल्कुल जैसे हम शादियों पे जाके कोरमा खाते हैं ना, स्मूथ सा होता है उनकी जो ग्रेवी होती है, बिल्कुल ये वैसी बन गई है। तो बस अब क्या करेंगे, आपने इसका ढक्कन बंद करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो अभी हमने पेस्ट डाला है और जो चिकन डाली है, पेस्ट भी हमारा जो उसका कच्चापन है ख़त्म हो जाए, चिकन भी गल जाए। यहाँ पे 10 मिनट के बाद जी हमने ढक्कन जो है खोल दिया। आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसकी जो तरी है वो ऊपर आ चुकी है। तो इसका मतलब है तमाम चीज़ें जो है अच्छे तरीके से भुन चुकी हैं। यहाँ पे हमारी चिकन भी बेहतरीन तरीके से गल चुकी है। अब इसमें लास्ट में हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। 2 टेबल स्पून इसमें हम फ्रेश क्रीम डाल देंगे, ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ 2 टेबल स्पून डालेंगे, इससे ग्रेवी बहुत ही आला हो जाएगी। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर मैंने डाल दिया है। खुशबू के लिए इसमें कसूरी मेथी डाल दिया है मैंने 1 टेबल स्पून क्रश करके, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया। तो एक दफ़ा क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे देखें बेहतरीन इसकी ग्रेवी हमारी जो है क्रीम डालने से मज़ीद और ज़्यादा ज़बरदस्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल लो कर देंगे और इसको दम वाली आंच पे हम चिकन को छोड़ देंगे कवर करके 5 मिनट के लिए। तो फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर दिया और बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे इसको 5 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। माशाल्लाह से शक्ल देखें कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है और इसकी ग्रेवी देखें। जब आप इसको खाएंगे ना व्यूअर्स, आपको मज़ा ही आ जाएगा, सब आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी हमारा चिकन मुमताज़ कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। तो अभी हमने इसका एक स्पेशल तड़का बनाना है जिससे इसको मज़ीद 4 चांद लग जाएंगे चिकन मुमताज़ को। चूल्हे पे पैन रखेंगे और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ देसी घी। देसी घी नहीं है तो आप बटर या आम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपने ऑयल यूज़ नहीं करना। यहाँ पे तकरीबन मैंने 1/4 कप देसी घी ले लिया है। जैसे मेल्ट होगा इसमें कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूँगी 4 से 5। अच्छा, ये जो हरी मिर्चें हैं ये तीखी वाली नहीं है। अगर तीखी हैं तो आप 2 से 3 ले लीजिएगा, लेकिन ये तीखी नहीं थी, 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं। हरी मिर्चों को हम देसी घी में कड़कड़ाएंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही हमारी हरी मिर्चें कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगे 1 से 2 मिनट के बाद क्या करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा तड़का जो है वो रेडी हो जाएगा। तो इस गर्मा गर्म तड़के को हम जल्दी से लगा लेते हैं चिकन में। तड़का लगाने के बाद हम क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको हम मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि ग्रेवी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है, तरी जो है वो ऊपर आ गई है। तो बस मिक्स करने के बाद व्यूवर्स अब हमने क्या करना है, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और ये है जी हमारी चिकन मुमताज़ की फाइनल लुक। तो अब इसको करते हैं प्लेटर में डिश आउट। और यहाँ पे व्यूवर्स आप चिकन की शक्ल देख सकते हैं, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही होगी आपको। इसकी ग्रेवी आप जिस तरीके से देख रहे हैं, आपने ग्रेवी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी तरह से रखनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए। तो इसी तरह से आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगी। आप इस चिकन की रेसिपी को आम रूटीन में भी घर में बना सकते हैं, चाहें तो आप इसको दावतों में भी ज़रूर बनाइएगा। मेहमान आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे कि आपने ये रेसिपी कैसे बनाई है। तो इधर ही मैं वीडियो का एंड करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।